कार दोस्तों अक्सर सुनने को मिलता है कोई व्यक्ति अपने घर में अगर कहीं गिरता है दोस्तों तो या तो वो बाथरूम में गिरते हैं और नहीं तो सीढ़ी पे गिरते हैं, ठीक है। और दोनों ही केस में दोस्तों बहुत भी गंभीर चोट किन्हीं किन्हीं को लग जाता है। अब दोस्तों ये इस सीढ़ी पे जो गलती किया जा रहा है, मैं आपसे अगर सही तरीके से पूछूं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस सीढ़ी की ढलाई हो चुकी है, ठीक है, देखने में काफ़ी शानदार लग रहा है। क्या ये सीढ़ी परफेक्ट है या फिर क्या कमी लग रहा है दोस्तों आपको इस सीढ़ी में? पहले आप मुझे कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या गलती इस सीढ़ी में की गई है। तक दोस्तों मैं आपको कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ सीढ़ी के बारे में। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पटरा का जो दागी देख रहे हैं दोस्तों, ये वेस्ट स्लैब है, ठीक है। यही एक्चुअल में सीढ़ी को सपोर्ट करता है। चूंकि नीचे देखेंगे तो कोई भी सीढ़ी में सपोर्ट लास्ट में या तो बीम या तो दीवार से सपोर्ट रहता है और बीच में कहीं भी दोस्तों सपोर्ट नहीं रहता, ठीक है। और आप देखेंगे थोड़ा सा जगह कम है दोस्तों वीडियो बनाने के लिए, फिर भी मैं आपके लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, आप जानकारी पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये वेस्ट जो स्लैब है, आप हमेशा इसको दोस्तों कम से कम 4 इंच रखिएगा। ये 4 इंच है, काफ़ी सही है, ठीक है। ये 4 इंच है, ठीक है। इसी पे पूरा का पूरा दोस्तों आपका सीढ़ी टिका हुआ रहता है। ये वहाँ तक आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये सीढ़ी का जो चौड़ाई है और ये जो ऊंचाई है ना, इसको ट्रेड बोलते हैं, इसको राइजर बोलते हैं। अब एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपके पास जगह की कमी है, इनके पास तो ऊपर जगह था दोस्तों, इसलिए इन्होंने अपने राइजर को, आप देखेंगे दोस्तों, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, इन्होंने दोस्तों 5 इंच का रखा हुआ है, ठीक है। ये राइजर दोस्तों 5 इंच का रखा हुआ है। अगर आपके पास बहुत जगह की कमी है, बहुत से लोग क्या करते हैं दोस्तों कि 7 इंच 8 इंच तक राइजर बनवा लेते हैं, वो सरासर गलत होता है, ठीक है। आपको मैक्सिमम दोस्तों 6 इंच का राइजर आप बनवा सकते हैं। 5 इंच 4 इंच का अगर रहेगा तो चढ़ने में काफ़ी आसानी होगी इस तरीके से, ठीक है। इतना वगैरह में आपको परेशानी नहीं होगी लॉन्ग टर्म में भी। एक मैं आपको फैक्ट बता दूं दोस्तों, जितना भी सीढ़ी पे एक्सीडेंट होते हैं दोस्तों, आप देखते होंगे कि सीढ़ी के उतरते समय एक्सीडेंट होता है, ठीक है। सीढ़ी को चढ़ते समय दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि अमूमन दोस्तों किसी भी चढ़ाई पे चढ़ते समय दोस्तों लोग का स्पीड भी कम होता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो रेलिंग लगा होता है उसका लोग सहारा लेते रहते हैं। और एक चीज़ दोस्तों, स्पीड कम होने की वजह से एक्सीडेंट्स कम होते हैं। लेकिन उतरते समय दोस्तों एक्सीडेंट कब होते हैं? जब ये जो ट्रेड है ना, देखने में भले ही आपको लग रहा होगा कि काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया गया है, लेकिन आपने भी दोस्तों एक चीज़ को गौर किया होगा, जब भी आप दोस्तों सीढ़ी चढ़ते हैं ना, 1 2 3 4 स्टेप पे जैसे ही चढ़ते हैं दोस्तों, आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि ये वाला स्टेप कितना चौड़ा होगा, कितना चौड़ा होगा। उसके बाद पैर अपने आप दोस्तों यहाँ पे आने लगता है, हम थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं। बेसिक ह्यूमन नेचर है, ठीक है। इसी केस में दोस्तों आप देखेंगे, और ये जो ट्रेड है ना, ये किसी भी केस में दोस्तों 10 इंच से कम अगर रखते हैं तो आपका जो पूरा पैर है दोस्तों वो इस पे नहीं आ पाएगा। आप एक बार गौर कीजिएगा, ठीक है। 10 इंच से कम बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए इस वाले ट्रेड को। यहाँ पे चलिए मैं आपके लिए मेजर कर देता हूँ। यहाँ पे कितना रखा गया भाई? 9 इंच रखा गया है। यहाँ पे कितना है? तो यहाँ पे 9.5 के करीब में रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कितना रखा गया है, तो यहाँ पे 10 इंच रखा गया है, ठीक है। अब आपने जो उतरते समय दोस्तों, आपने 1 या 2 स्टेप जैसे ही आप उतरेंगे ना, आप यही मान करके चलेंगे कि सब स्टेप दोस्तों सेम साइज़ का होगा। लेकिन यहाँ पे 9 इंच का भी है, 9.5 इंच का भी है, और 9 इंच का ट्रेड कभी मत रखिए। ये जो 5 इंच आपने रखा है ना, इसको 5.5 इंच कर दीजिएगा ना, तो सब में 1 1 इंच बढ़ जाएगा। तो फिर अगेन दोस्तों आप बहुत सही तरीके से सीढ़ी बना पाएंगे। तो जगह रहते हुए भी, जगह इनके पास कोई जगह की कमी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको घटाने के चक्कर में दोस्तों जो बेसिक चीज़ है, जिसको कि चौड़ा रहना चाहिए, उसको ही आपने दोस्तों माइनस कर दिया, 9 इंच का बना दिया। तो ये चीज़ है, ये गलती धोखा कारण बनता है, ठीक है। 10 इंच से कम कभी भी ट्रेड आपको नहीं रखना है। भले आपके पास जगह नहीं है तो इसको 6 इंच 6.25 इंच तक कर सकते हैं राइजर को, ठीक है। लेकिन ट्रेड 9 इंच कभी मत रखिएगा, ठीक है। खास तौर पे इनके पास जगह भी है, फिर भी दोस्तों ये कंजूसी सही नहीं है। और ऐसा इसलिए होता है, इस वाले सीढ़ी में दोस्तों जगह की कमी नहीं है, जो मिस्त्री है उसके एक्सपीरियंस और कैलकुलेशन की कमी है, ठीक है। वो कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं लोग, फिर ये दिक्कत आने लगती है। लोग पूछते हैं दोस्तों सीढ़ी का शटरिंग कितने दिन बाद खोला जा सकता है? अगर आपको आवश्यकता पड़ रही है दोस्तों इन सब पटरा का, तो 7 दिन के बाद में दोस्तों सीढ़ी को खोला जा सकता है। लेकिन दोस्तों सीढ़ी को बस ढाल करके इस तरीके से छोड़ना नहीं चाहिए दोस्तों। अगर आपने ढलाई की है तो जूट वगैरह का बैग, चूँकि इस तरीके से दोस्तों जब भी छत की ढलाई करते हैं, देख सकते हैं पॉन्डिंग करते हैं, ठीक है, पानी लगाते हैं, क्योंकि इस पर पॉन्डिंग तो नहीं कर सकते हैं दोस्तों, आप जूट का बैग इस पर डाल सकते हैं, क्योंकि ये भी तो ढलाई हुआ है, इसको भी तो मजबूती की आवश्यकता है, इसका भी तो डिहाइड्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो सीमेंट को सेट करने के लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए।
क्योंकि दोस्तों 40% सीमेंट में होता है चूना, ठीक है। और वो जब भी दोस्तों पानी के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं, मतलब वो हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जिससे आप अगर इसमें जूट बैग वगैरह नहीं लगाते हैं, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे पानी लगाया जाता है, ठीक है, ताकि इनको नॉर्मलाइज किया जा सके और सीमेंट को नेचुरल टेम्परेचर पर दोस्तों सेट होने दिया जा सके, ठीक है। फिर मिलता हूँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ऐसे ही बेसिक से एडवांस जानकारी मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।